नमो नमः मित्रों। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में। मित्रों, हम सभी लोग शांकर भाष्य सहित श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछले व्याख्यान में 1 से लेकर 6 श्लोक तक का शब्दशः अध्ययन किया। हम लोग प्रतिदिन 5 श्लोक पढ़ेंगे। उसका यह कारण है कि इस श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। आद्य शंकराचार्य जी का हमने भाष्य पढ़ा, उसकी प्रस्तावना में यह देखा कि यह श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है जो प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म जो वेद में मुख्य रूप से बताए हैं, उन वेद में बताए गए धर्म पथ का निरूपण यह शास्त्र करता है। और हम प्रतिदिन 5 श्लोक इसलिए पढ़ेंगे कि हम लोग सनातन धर्म में, ये जो हमारा सनातन धर्म है, सनातन पथ है, उस पथ का मार्गदर्शक कोई ग्रंथ है, हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारा जो प्रमुख ग्रंथ है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। इस ग्रंथ को हम धर्म ग्रंथ की उपमा देते हैं। हम ये कहते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में हमारे धर्म का सभी ज्ञान निहित है। यह एक उपनिषद है। सारे उपनिषदों का सार इसी ग्रंथ में निबद्ध है, ग्रथित है। इसलिए हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। और मेरी आपसे विनंती है, निवेदन करता हूं मैं आप लोगों को कि जो जो भी व्यक्ति यह व्याख्यान श्रृंखला देख रहा है, वही व्यक्ति सभी को यह व्याख्यान श्रृंखला उन तक पहुंचाइए। उनको निवेदन कीजिए कि वो लोग भी श्रीमद् भगवद गीता का शब्दशः अध्ययन करें। हम प्रतिदिन 5 श्लोक इसलिए ही पढ़ते हैं कि हम सभी लोग कम से कम 5 महीने में संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर ले। 5 श्लोक प्रतिदिन हम अध्ययन करेंगे तो वो कंठस्थ भी हो जाएंगे। हम अपने बच्चे को, अपने परिवार में कोई किसी भी प्रकार की मुसीबत आए तो हम उस मुसीबत का सामना कर सकते हैं। कई सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वो फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर रहता है, कोई उनको मोटिवेट करने वाला होता है। तो जिन जिन लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है, उनको उस मोटिवेशनल स्पीकर है जो, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशनल ज्ञान है जो आपको हिम्मत देता है, आपके अंदर की शक्ति को जागृत करता है, वही तो श्रीमद् भगवद गीता है। अर्जुन ने भी युद्ध करने से मना कर दिया था, तब भगवान ने उनको तैयार किया था, उनकी मनोबल जो शक्ति थी उनको बढ़ाया था। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तुझे सिर्फ निमित्त मात्र इस युद्ध के लिए रहना है। युद्ध तो तू वैसे ही भी जीत गया है, तू ऐसे हार मत मान। हम लोगों को कभी हारना नहीं चाहिए। यही सीख, यही ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है। इसलिए हम सभी लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। हम सभी लोगों को, अपने बालकों को, अपने परिवार में, अपने सभी मित्रों को, साथी को, सबको यह बताना चाहिए कि आइए हम सभी लोग भी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें, ताकि हम लोग कभी इससे हमारे जीवन में कभी ऐसी परेशानी ना आ जाए कि हम लोग दुखी हो और हमें कोई रास्ता ना मिले। जब अर्जुन को भी रास्ता नहीं मिला तो भगवद गीता के रूप में ही भगवान ने अर्जुन को यह ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, कर्म का ज्ञान का उपदेश दिया था। तो बस आइए हम लोग भी आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हमने पिछले व्याख्यान में 1 से 6 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था। वो 3 श्लोक एक साथ थे, 4, 5 और 6 का, इसलिए हमने 6 श्लोक पढ़े थे। क्योंकि जो भी श्लोक साथ में रहते हैं उनका सभी लोग श्लोकों का एक साथ अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि तभी उनका अर्थ आपको समझ में आता है। तो आज हम
7 से लेकर 10 श्लोक तक का अध्ययन करेंगे, फिर इस व्याख्यान को विराम देंगे। आइए हम सभी लोग आज के व्याख्यान का प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक आज का 7वें श्रीमद् भगवद गीता का 7वें नंबर का श्लोक और इस व्याख्यान का प्रथम नंबर का श्लोक आइए देखते हैं। ओम अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। युद्ध भूमि में हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि दुर्योधन है वही गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने पांडवों की व्यूह रचनात्मक सेना थी उनका वर्णन किया। आज के व्याख्यान में हम पढ़ेंगे कि दुर्योधन अपने कौरवों की सेना में जो भी विशिष्ट सेनानायक है, सेनापति है, उनका नाम गुरु द्रोणाचार्य को बताता है, उनका परिचय करवाता है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे नृप श्रेष्ठ, अस्माकं ये विशिष्टा, अस्माकं हमारी ये अस्माकं विशिष्टा, हमारी जो सेना में विशिष्ट नायक है। हे गुरु, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो विशिष्ट है, तान निबोध, उनको आप जान लीजिए। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो विशिष्ट है उनको आप जान लीजिए। क्यों? कौन कौन? क्यों बता रहे हैं? क्योंकि द्रोणाचार्य को उनकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पांडव थे और कौरव थे, उन दोनों के गुरु तो एक ही थे, गुरु द्रोणाचार्य। और किस किस को कौन कौन योद्धा युद्ध कला में निपुण है, अगर ये गुरु द्रोणाचार्य से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पास ही रहकर उन सभी लोगों ने सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान लिया था, सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान ग्रहण किया था। तो हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अस्माकम, हमारी सेना में ये विशिष्टा, जो विशिष्ट है, तान निबोध, उनको आप जान लीजिए। मम सैन्यस्य नायका, हमारी सेना में जो नायक है, सेनापति है, तान संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए, हमारी मम सैन्यस्य नायका, हमारी सेना के जो नायक है, सेनापति है, प्रधान है, तान संज्ञार्थम, आपकी जानकारी के लिए, ब्रवीमिते, उन सभी सेना नायकों को मैं आपको बताता हूँ। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे नृप श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, हमारी सेना में जो विशिष्ट है वो उन सभी को आप जान लीजिए, आप समझ लीजिए। मेरी सेना में जो सेना नायक है, जो सेना का नेतृत्व करेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं उन सबको आपको बताता हूँ। यही बात दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य को सभी योद्धाओं का परिचय है, सभी योद्धाओं को गुरु द्रोणाचार्य ने ही यह युद्ध विद्या में सिखाई थी। सभी विद्या में सभी शिष्य, कौरव हो या पांडव हो, कौन व्यक्ति युद्ध कला में निपुण है, वही सब गुरु द्रोणाचार्य को ही पता है। यह श्लोक
इंगित करता है। यह श्लोक विशिष्टता है वो बताता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जानने और सुव्यवस्थित करने में तत्पर था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि युद्ध में उसे विजय प्राप्त हो। यह एक राजनीतिक सोच है, यह रणनीति है और अपने गुरु के प्रति सम्मान को भी यह प्रकाश करता है। हम सभी लोग जब कोई काम करें, जब हमारी बाल्यावस्था थी तब हम सभी लोग कोई भी काम करते थे तो हम जो विशिष्ट काम है वो गुरु जी को बताते थे कि हमने यह आज अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि वही काम से गुरु जी हर्षित होते थे, प्रसन्न होते थे। और राजा की यह नीति रहती है कि मेरी जो सेना है, मैं जो यहाँ पर युद्ध करने जा रहा हूँ, उस युद्ध करने के लिए मेरी मेरी जो सज्ज सेना है, उन सभी सज्ज सेनाओं को जो युद्ध कला में निपुण है, गुरु है, मैंने जिससे युद्ध सीखा है, उनको मैं यह बात बताऊँ तो वो भी मुझे कुछ अच्छा ज्ञान दे जिनसे मैं यह युद्ध जीत सकूं। यही दुर्योधन ने किया। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह दिया कि हमारी सेना में जो विशिष्ट व्यक्ति है उनको आप जान लीजिए, उनको आप समझ लीजिए। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धा जो सेनानायक है, सेनापति है, उनका वर्णन करता है। आइए देखते हैं यह दूसरा श्लोक आज के व्याख्यान का। ओम भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। यहीं से शुरुआत करते हैं। भवान अर्थात आप गुरु द्रोणाचार्य, आप भी सेना नायक है, आप भी हमारी सेना के प्रमुख योद्धा है। भीष्मश्च, भीष्म पितामह भी, आप और भीष्म पितामह भी। फिर कर्णश्च, कर्ण महान धनुर्धारी कर्ण। फिर समितिंजय कृपश्च, रण में जो विजयी है, ऐसे कृपाचार्य। हमारे जो 7 चिरंजीवी है, अमरता को जिनका वरदान है, ऐसे 7 चिरंजीवी में कृपाचार्य का भी नाम है। अर्थात इस कल्प में उनकी मृत्यु नहीं होती। ऐसा इस कल्प में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जहाँ तक उनका जन्म हुआ है, जहाँ यह कल्प समाप्त नहीं हो जाता, तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती, उसे अमरता प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति कृपाचार्य भी थे और अश्वत्थामा भी थे। साथ है अश्वत्थामा बलिस अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमंश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैतान् जीविनः। अश्वत्थामा, बलिराजा, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी और परशुराम जी। और एक मार्कंडेय ऋषि है जिनको 7 कल्पों तक भगवान शिव जी ने अमरत्व का वरदान दिया है। मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्पांत जीवन, 7 कल्पों के अंत तक वह ऋषि जीवित है। क्योंकि उनकी कथा अलग है, विषय से इतरेतर हो जाएगी, विशिष्ट विषय से बाहर की बात है। तो समितिंजय, युद्ध में जो कभी पराजय नहीं होने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति कृपाचार्य भी है। यहीं से देखते, भगवान हे गुरु द्रोणाचार्य आप भी, भीष्मश्च भीष्म पितामह भी, कर्ण भी, और समितिंजय कृपश्च, और जो युद्ध में विजयी है, ऐसे व्यक्ति कृपाचार्य जी। और फिर अश्वत्थामा, आपका पुत्र अश्वत्थामा है। विकर्णश्च, जो दुर्योधन का एक पुत्र है, वही भी सेना नायक है, वही भी महाबलशाली है। और सोमदत्तिस तथैव च, तथैव और च भी, सोमदत्ति,
सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहीं से फिर से देखते हैं, तथैव, यहीं से तथैव और अश्वत्थामा, फिर विकर्ण, कर्ण का पुत्र, फिर और भी सोमदत्ती, भूरिश्रवा का, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। विशिष्ट नाम उन्होंने यह लिया है कि प्रथम गुरु द्रोणाचार्य, फिर भीष्म पितामह, तीसरा कर्ण, चौथा कृपाचार्य जी, पांचवा अश्वत्थामा, छठा दुर्योधन का पुत्र कर्ण विकर्ण और सातवां सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। यहीं पर दुर्योधन ने अपने गुरु को 7 मुख्य सेनानायक बताए हैं। आगे भी कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे तो सेनानायक है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में प्रथम अध्याय में यह 7 दुर्योधन के मुख से यह 7 प्रमुख योद्धा जो कौरवों की सेना में है, उन्हीं का नाम है। इस श्लोक के अंदर दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन करता है। वह अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य को यह याद कराता है कि उनकी सेना में भी बहुत सारे धनुर्विद्या में बहुत सारे युद्ध कला में निपुण योद्धा है, जैसे कि आप है, गुरुदेव है। उनको स्वयं का तो परिचय करवाएंगा नहीं, इसलिए दुर्योधन ने बताया कि हे गुरुदेव, जिसमें सबसे पहले आप हो। फिर भीष्म पितामह है, जो कौरवों के पितामह और महान योद्धा थे। उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि वही सबसे बड़े थे, वही सभी युद्ध कलाओं में निपुण थे। सबको पता था कि सभी ओर से, आगे श्लोक में आएगा, सभी ओर से आप सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें कुछ नहीं हुआ तो हमें युद्ध जीतने में बहुत ही आसानी होगी। यह फिर कर्ण था, वो दुर्योधन का मित्र था और अपने महान धनुर्धर और युद्ध कला और साहस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कर्ण के बाद सबको प्रसिद्ध है, उनको भगवान सूर्य नारायण से दिव्य आभूषण, कवच, कुंडल आदि प्राप्त थे, जिसलिए उनको कोई भी पराजित नहीं करा सकता। फिर आते थे कृपाचार्य। युद्ध में यह अपराजित योद्धा थे, जो युद्ध कभी नहीं हारते, क्योंकि उन्हें कल्पांत वरदान था कि आप अमर रहेंगे इस कल्प तक। फिर बात यह है कि कहीं लिखा नहीं है कि आप कल्प तक जीवित रहेंगे, लेकिन सभी कल्प में कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर जैसे मार्कंडेय ऋषि का उल्लेख है कि आप सब 7 कल्प तक जीवित रहेंगे, वैसे ही सभी लोग कल्प तक तो जीवित रहेंगे ही। तो कृपाचार्य भी यह कल्प के अंत तक अमरत्व जिसे प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति थे और उन्हें यह वरदान प्राप्त था, इसलिए वो भी युद्ध भूमि में ऋण संग्राम में एक विशिष्ट योद्धा थे। फिर विकर्ण धृतराष्ट्र का यह पुत्र है और कौरवों का एक प्रमुख, विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र है, कौरव और दुर्योधन का भाई है। विकर्ण धृतराष्ट्र का पुत्र है, दुर्योधन का भाई है। ये भी एक सेनानायक था। दुर्योधन ने अपने भाई को भी सेना का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा था। दुर्योधन इन महायोद्धाओं को उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वह चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस होना चाहिए, आत्मविश्वास उनका बना रहना चाहिए। तो देखते हैं फिर आगे का श्लोक। पहले हम यही श्लोक देख लेते हैं कि भगवान हे गुरु द्रोणाचार्य, आप हमारे सेना के सेनानायक है। भीष्मश्च, भीष्म पितामह भी सेनानायक है। कर्णश्च, कर्ण भी है। कृपाचार्य, जो युद्ध में कभी नहीं हारने वाले रण विजयी कृपाचार्य जी है। तथैव और अश्वत्थामा है,
विकर्ण है जो धृतराष्ट्र का पुत्र और दुर्योधन का भाई था, और सोमदत्त का पुत्र सौमदत्ती भी है। यही हमारी सेना के मुख्य विशिष्ट सेना नायक है। फिर आगे का हम सभी लोग श्लोक पढ़ते हैं। और अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च इनके सिवा और भी बहवः बहुत सारे सुराहा सुरवीर थे, मदर थे जो मेरे लिए भी, त्यक्त जीविताः मेरे लिए भी अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार थे। मेरे लिए भी यह अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार थे। बहुत सारे ऐसे सूरवीर थे, सूरवीर है जो मेरे लिए भी प्राण त्यागने के लिए तैयार है। यह दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। जो सभी नाना शस्त्र प्रहारणा, सभी व्यक्ति नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र को धारण करने वाले हैं। और सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी लोग युद्ध में विशारद भी है। जो सभी लोग सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणाः, सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणाः जो सभी लोग अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाले हैं। और फिर से यह सर्वे युद्ध विशारदाः, जो सभी लोग युद्ध में विशारद भी है, सभी लोग युद्ध विद्या में निपुण भी है। यह श्लोक गुरु द्रोणाचार्य को दुर्योधन दूसरे श्लोक में और भी कई सारे योद्धाओं को बारे में बताता है। यह श्लोक दुर्योधन के मन में, दुर्योधन को अपनी सेना की तारीफ करता है। सेना में जो दुर्योधन अपनी सेना में विशिष्टता है वही बताता है, और उसके सुरवीरों को भी बताता है। यह उसके अहंकार और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दुर्योधन को यह अहंकार है कि हमारी सेना में तो बहुत सारे सेना नायक है, बहुत सारे शूरवीर है जो मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है, इसलिए हम तो कभी युद्ध हार ही नहीं सकते। यह बात उनका अहंकार है और आत्मविश्वास है कि हम युद्ध हार ही नहीं सके, मुझे विश्वास है। क्यों? क्योंकि सर्वे नाना शस्त्र प्रहरणा, सभी लोग नाना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, सभी लोग युद्ध कला में निपुण थे, इसलिए हमें युद्ध हारने की परवाह ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे शब्द है, जैसे कि त्यक्त जीविता, जो व्यक्ति युद्ध में अपने प्राण को राजा के लिए त्याग कर दे, उस ऐसे शूरवीर जो अपने प्राणों की परवाह किए बिना, जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना युद्ध को त्याग और समर्पण भाव से युद्ध में लड़े, वही ऐसे व्यक्ति। फिर नाना शस्त्र प्रहरणाः, अनेक शस्त्र और अस्त्र को धारण करने वाले व्यक्ति। अस्त्र और शस्त्र दोनों शब्द में यह भेद है कि जो अस्त्र है वही अस्त्र जिसे हम फेंक के मार सकते हैं। अस्त्र अगर हमारे हाथ में हो और हम उसे मारे तो वह फेंक के नहीं मार सकते। मान लीजिए कि आपके पास भाला है, तो भाला हाथ में रहकर भी मारा जा सकता है, अस्त्र भी और शस्त्र भी है, और फेंक के भी मारा जा सकता है। तो भाला अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। फिर तलवार जो सिर्फ शस्त्र है, क्योंकि हाथ में ही रहती है, उनको हम फेंक नहीं सकते। फिर आता है गदा, वो भी हाथ में रहती है, उनको भी हम नहीं फेंक सकते, तो वो भी शस्त्र है। अस्त्र वही होता है जो हम फेंक कर मारे। धनुर्विद्या है, धनुर्विद्या में धनुष है और उन पर बाण लगा है। जो बाण है वह अस्त्र है, धनुष शस्त्र है। धनुष से तो बहुत सारे योद्धाओं कम लड़ते थे कि भाई
हमारे पास बाण नहीं है तो हम धनुष से प्रहार कर सकते हैं, वो बहुत कम है। लेकिन जब धनुष की प्रत्यंचा पर लगा बाण है, वह बाण अस्त्र की तरह छूट कर जाता है, इसलिए वह अस्त्र है। और बहुत सारे बहुत पहले तो यह था कि बहुत सारे गोला बारूद भी थे जो प्रहार करके अस्त्र की तरह चलाए जाते थे, तो वो भी अस्त्र है। अस्त्र मतलब जो हम फेंक कर मार दे और सामने वाले योद्धा की मृत्यु हो जाए, वह अस्त्र है। और हमारे हाथ में भी रहे और हम हाथ से ही उनका वध कर दे, वह शस्त्र है। ऐसे अस्त्र और शस्त्र में जो निपुण थे, ऐसे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र को धारण करने वाले योद्धा जो सभी युद्ध कला में निपुण है। नाना शस्त्र प्रहारणाः, जो सभी अस्त्र और शस्त्र को धारण करने वाले हैं। और सर्वे युद्ध विशारदाः, सभी युद्ध विद्या में, युद्ध कला में कुशल है, कला में और निपुण भी है, अनुभवी है, ऐसे व्यक्ति। यह श्लोक कौरव पक्ष की सैन्य क्षमता और मनोबल को उजागर करता है। दुर्योधन को अपनी सेना पर भरोसा है कि मेरे सेना में मेरे लिए प्राण त्यागने वाले बहुत हैं, जो सभी अस्त्र और शस्त्र को धारण करने वाले हैं, युद्ध कला में अनुभवी है, निपुण है। लेकिन साथ ही यह उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मेरी सेना में यह बहुत सारे शूरवीर है, बहुत सारे शूरवीर है, मुझे कोई नहीं मार सकता। यह उनको आत्मविश्वास भी है और अहंकार भी है। अरे मेरी पराजय होगी ही नहीं, मेरी सेना में तो यह बहुत सारे योद्धा है। यह बात दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताता है। फिर आगे आइए, हम आज के व्याख्यान का अंतिम श्लोक देखते हैं। ओम अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इस श्लोक में आइए देखते हैं पहले यह श्लोक यहीं से। तद भीष्माभिः रक्षितम्, भीष्माभिः रक्षितम्, अस्माकं बलम् अपर्याप्तम्। यह वह कैसी सेना जो बहुत सारे शूरवीर से सज्ज थी और दुर्योधन के प्रति अपने प्राण त्यागने के लिए भी तत्पर थी, जो सभी अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित थी और सभी योद्धा युद्ध कला में निपुण थे। ऐसी वह सेना भीष्माभिः रक्षितम्, वह भीष्म पितामह से रक्षित थी। फिर भी अस्माकं बलम, हमारा बल अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि त्वदिम पर्याप्तं त्विदमेतेषां तु इदं भीमाभिरक्षितम् एतेषां बलं पर्याप्तम्। तु इदं भीमाभिरक्षितम् एतेषां बलं पर्याप्तम्। फिर भी यह भीमाभिरक्षितम्, भीम से रक्षित एतेषां बलम, यह सेना का बल पर्याप्त है। आइए हम दूसरी तरह से देखते हैं। यह भीष्म पितामह से रक्षित हमारी सेना का बल अपर्याप्त है। किससे अपर्याप्त है? पांडवों की सेना के साथ युद्ध करने में अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, ऐसा बल है हमारी सेना में। हमें फिर भी यह लगता है कि हम पांडवों से हार जाएंगे, हमारी सेना में इतना बल नहीं है। यहाँ पर जो अर्थ है वो अर्थ गलत तरीके से बताया है। पर्याप्त शब्द का दूसरा अर्थ है कि यह हमारी भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह से रक्षित
अस्माकं बलम, हमारा बल सैन्य बल है जो अपर्याप्त है, पांडवों की सेना में लड़ने के लिए अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, समर्थ नहीं है, अपर्याप्त है। और तो इदम भीमा भी रक्षितम, और भीम से रक्षित यह एतेषां बलम, उस सैन्य का बल हमारी सैन्य का साथ लड़ने में पर्याप्त है, हमारी सैन्य के साथ लड़ने में यह बल पर्याप्त है। वह सेना हमसे जीतने में सुगम है, हमारी सेना भी अजेय है, हमारी सेना भी पराजित नहीं हो सकती, क्योंकि आगे के दोनों श्लोक में यही कहा है ना कि बहुत सारे योद्धा है और अन्य च बहवः सुरा, जो बहुत सारे सुरवीर है, जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, सभी युद्ध कला में निपुण है। फिर भी हमारी जो सेना है वह हमारी जो भीष्म पितामह से रक्षित हमारी जो बल है, सेना है, वो अपर्याप्त है। और पद इदम एतेषां भीमाभिरक्षितं, पद इदम भीमाभिरक्षितं एतेषां बलम पर्याप्तम, और यह भीम से सुरक्षित, भीम के नेतृत्व में यह जो इस एतेषां बलम, यह जो सेना का सैन्य बल है वह पर्याप्त है हमारी सेना के साथ लड़ने के लिए, यह पर्याप्त है। अब उनका यह श्लोक का दूसरा ढंग से भी अर्थ जाना जा सकता है कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को यह कहता है कि हमारे सेना जो भीष्म पितामह से सुसज्जित सेना है, वह अस्माकं बलम अपर्याप्तम, वह हमारी सैन्य बल अजेय है, और भीमाभिरक्षितम, भीम से जो रक्षित सैन्य है, सैन्य बल है, उनको पराजय करने में भी समर्थ है, और सहज ही हम इस सेना को, पांडवों की यह सेना सहज ही समय में, सहज ही भाव में यह जीती जा सकती है। उनका हमारी सेना का बल अपर्याप्त है, बहुत विस्तार से है, और उनकी सेना का बल सिर्फ पर्याप्त है। जो एक हमारी सेना का बल, देखिए यहाँ से, तो अस्माकं बलम अपर्याप्तम, हमारा बल अधिक अपर्याप्त है, बहुत बलशाली है हमारी सेना, कैसी है, और तद भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह से सुरक्षित है, एतेषां बलम पर्याप्तम, और उनका यह बल सिर्फ पर्याप्त है, जो तो त्वद इदम भीमाभिरक्षितम, जो भीम से सुरक्षित है। इनका बहुत सारा है, सभी प्रकार से अर्थ लिया जा सकता है, जो पर्याप्त है और अपर्याप्त भी है। यह श्लेष से निपुण है, जो पर्याप्त है और अपर्याप्त भी है, बहुत सारे अर्थ है। आइए, इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति व्यक्त कर रहा है, यहाँ कौरव और पांडवों की सेना की तुलना कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी अर्थात कौरवों की सेना अपर्याप्त था या अपूर्ण प्रतीत होती है, वहीं दूसरी ओर भीम द्वारा संरक्षित पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त है। यह श्लोक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। कैसा? दुर्योधन का मनोविज्ञान भाव यह है कि यह श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त जो भय है, अनिश्चितता है, उनको प्रकट करता है। वह अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शा रहा है। नेतृत्व का महत्व भी है यहाँ पर। दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना करता है, क्योंकि कौरवों की सेना के नेतृत्व भीष्म पितामह करते हैं और पांडवों की सेना का नेतृत्व भीम करता है। यह नेतृत्व की भूमिका का महत्वपूर्ण श्लोक है। कई सारे व्यक्ति हैं जो राजनीति में अपनी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी पार्टी का कोई व्यक्ति नेतृत्व भी करता है, और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ही कुशल होना चाहिए, तभी नेतृत्व की गई हुई सेना से हम युद्ध जीत सकते हैं। और यह इस श्लोक में आत्मविश्वास का भी प्रभाव बताया है। दुर्योधन का यह कथन दर्शाता है कि युद्ध में केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल की भी शक्ति महत्वपूर्ण है।
यह आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से ज़्यादा आपका मनोबल भी यह मजबूत होना चाहिए कि हमने यह पुस्तक ग्रंथ श्लोक का अध्ययन किया है, तो इस श्लोक और ग्रंथ के अध्ययन से हम प्रथम श्रेणी ही पाएंगे, हम प्रथम नंबर पर ही आएंगे। यह आपका मनोबल और आत्मविश्वास होना चाहिए, यही अधिक महत्वपूर्ण है। आपने बहुत सारी पढ़ाई की और आपका यह मनोबल रहा कि हमसे भी बहुत सारे लोग आगे हैं, हम इस परीक्षा में इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, तो यह मनोबल आपका आत्मविश्वास अपूर्ण है। इसलिए हमें मनोबल से संपूर्ण होना चाहिए, हमारे अंदर पर्याप्त मात्रा में आत्मविश्वास भी होना चाहिए। और युद्ध केवल रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर ही निर्भर करता है। हमारी रणनीति क्या है, कौन इस रण सैन्य का नेतृत्व कर रहा है और उसका मनोबल कैसा है, यही तो युद्ध में प्रमुख है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का निर्णय करने वाला, मनोवैज्ञानिक स्थिति का निर्णय करने वाला एक महत्वपूर्ण चित्रण दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक नेता का दृष्टिकोण कैसे उस युद्ध में प्रभावित हो सकता है। साथ ही यह श्लोक मनोवैज्ञानिक पहलू को भी प्रकाशित करता है, क्योंकि शारीरिक के साथ मानसिक रूप से भी युद्ध जीता जा सकता है। तो ठीक है, हमने आज के दिन 7 से लेकर 10 नंबर के श्लोक तक अध्ययन किया। आगे आज के इस व्याख्यान को यहीं हम विराम देते हैं। कल से हम 11 से लेकर 15 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन करेंगे। देख लेते हैं, हाँ, कल से हम 11 से लेकर 15 नंबर तक के श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम आज का यह व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी मित्रों को राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।